माजी में फंसे रगड़ना चाहिए ना जी। मेरे सूबे में तो पेंट के डब्बों से करोड़ों रुपए नहीं निकल रहे, मेरे सूबे से निकल रहे हैं, पंजाब से निकल रहे हैं, केपी से निकल रहे हैं। पेंट के डब्बों में करोड़ों रुपए, पेंट के डब्बों में करोड़ों रुपए ना। जो जी मैं बता देता हूँ, आपके वजीर आला की जो साबिक वजारत थी उसके एक छोटे से अफसर के घर से निकले। कोहिस्तान वाली बात। अफसर किसी के तो घर से तो देखे वो तो जिम्मेदार है ही नहीं ना। 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले साढ़े 4 करोड़ पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क इनके हाथों पर है। लेकिन मियाँ साहब ने तो कोई बात ही नहीं की, मियाँ साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं। बात यह है कि ये इनको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अगर पेशावर मेट्रो में 110 अरब की जो बनाई है, जो कि असल में 30 अरब की बननी चाहिए थी, अगर 80 अरब रुपया खा गए तो कोई बात नहीं है। अगर बिलियन ट्री सनामी में अरबों रुपए खा गए कोई बात नहीं है। हर रोज स्कैंडल निकलता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो दाई थे एहतसाब के, इन्होंने सबसे पहले अपने सूबे में एहतसाब का इदारे पे ताला लगाया कि हम ये बर्दाश्त। खुर्रम साहब, इनका पुतला जलाने से आपकी जमात को क्या फायदा है? जी मैं यही आमिश के मियाँ साहब ने आज मुस्तकबिल की बात की होती, विजन की बात की होती, बताते कि हम पाकिस्तान को कहाँ पे देखना चाहते हैं, ये हमने प्रोजेक्ट, जरा बड़ी बात। तो उन्होंने ये बात की कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, उन्होंने तरक्की के मंसूबे गिनवाए। उन्होंने कहा ये उनका विजन है ना, जो शहबाज शरीफ इंप्लीमेंट कर रहे हैं वफाक में, और उनका विजन। अनफेयर सवाल आपको लगेगा, क्या वो कुछ और कह सकते थे इसके अलावा, ताकि हमारी बहस किसी और तरफ जाती, या ये इनको कहना ज़रूरी था? तो साहब हमारे यहाँ मसला ये है कि जो पॉलिटिक्स है वो इसी तरह की है। देखें, शफकत साहब ने अपना आगाज़ किया कि जी इन्होंने अपना स्टार्ट लिया 85 में, और ये तो कारखाना चला रहे थे, तो वहाँ से सियासत। इन्होंने कहा कि जी आपको जो है वो आपका 96 नहीं है, हमें पता है आपको बादशाह साहब किस तरीके से लाए, वो जो एक ज़माना था सारा 2011 इस्लाम साहब वाला 2011 वाला। इस मुल्क में पॉलिटिशियंस ये डिबेट करने को आज भी तैयार नहीं है कि अगर आप चाहते हैं अपना मसला हल करना तो हम सब दोबारा से बैठते हैं, एक नया इमरानी मुआहदा करते हैं, सारे साथ बैठ के फ्यूचर का डिस्कोर्स तय करते हैं। मुझे यकीन है, और मैं पूरी ईमानदारी से आपको कह रहा हूं कि कल सुबह ये छूट जाए तो ये डिस्कोर्स ये भी नहीं होगा। ये भी कहेंगे चूंकि हमें 4 साल रगड़ा गया या 3 साल रगड़ा गया तो हम उसका बदला लेना चाहते हैं। आने वाला ये नहीं सोच रहा कि उसने क्या अपने ये जो कंपनी है, बेसिकली ये कंपनी है ना, इस कंपनी के शेयर्स उठाने के लिए कोई नई पॉलिसीज भी लानी है। तो आपको मिली है नवाज शरीफ की? मुझे अनफॉर्चुनेटली असल में पाकिस्तान में पोलराइजेशन या बिटरनेस उस लेवल पे चली गई है जहां लगता है कि अगर मैं सेन वॉइस बनूंगा तो आपने मेरे साथ जो है वो अपना स्कोर सेटल कर देना। तो अब खौफ के आलम में ये सारा कुछ एक दूसरे के साथ हो रहा है कि अगर हम इस तरफ लेके चले तो फिर चीज़ें हमारे खिलाफ। अपनी मालूमात के जंबील में से कुछ स्टोरी निकाली है आपने। अभी बड़ा बयान दिया कि मियाँ साहब वैसे नहीं बोलते और आप भी वैसे ही ये बात नहीं करते, मुझे पता है आपका। तो आप क्या बात कर बताएं? तो खबर साहब ने चूंकि रोक दिया था और ठीक है, उनकी राय थी, मैं रुक गया। जो नैब का पैसा निकला ना, ये IMF ने कहा, मैंने नहीं कहा। PDM के दौर में नैब ने निकाला है और PTI के दौर का निकाला है। जितनी रकम बताइए, अगर ये IMF की रिपोर्ट दुरुस्त है तो ये बात भी दुरुस्त है। अगर वो गलत है कि जनाब यहाँ पे शिकंजा बना हुआ है, मैं तो चाहता हूँ कि IMF अगली शर्त ये रखे कि एलीट कैप्चर है या कुछ है, शहबाज शरीफ सबसे पहले इसको तोड़ें और अगली किस्त तब मिलेगी जो हमने निशानदेही की है ये ठीक करेंगे। ये सिर्फ बयान ना दे, ना जजों पे बोलते हैं जब उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, ना पार्लियामेंटेरियन पे बोलते हैं IMF वाले, वो बोलते हैं मेरे और आपके टैक्स पे बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ। पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं बोलते, अपने नहीं बोलते, अपनी तनख्वाहें 5-5, 6-6 लाख लेके माशाल्लाह सब खुश बैठे हैं क्या, और अल्लाह और दे इनको। ये ना समझे कि हम आपकी बात आदिल अब्बासी कह रहे थे ना, देखिए मैं आपको बताऊं कब वक्त होता है किसी के बोलने का, जब वो हुक्मरान होता है। नवाज शरीफ हुक्मरान था, अडिया उसके पास चला गया, बनी गाला इमरान खान के पास कि बैठ के बात कर लो। वो वक्त था, इमरान खान को समझ आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो हवा के घोड़े पे, मैंने वज़ीर आज़म बनना है। नहीं, इमरान खान ने उनसे बड़ा काम करा, उन्होंने बनवाई थी, बनी गाला की। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ ने कोई 6 दफ़ा कहा, ये जो हारे हैं अपनी वाइफ का इलेक्शन, उमर अयूब, मुंह तोड़ जवाब दिया कि तुम चोर हो, करप्ट हो, वहीं पार्लियामेंट में खड़े होके कि रास्ता किसके साथ कब निकलता है। आप बात करने के लिए जब निकालते हैं, मेरे भाई के साथ बड़ा जुल्म हुआ, इन्होंने बताया है। इन्हीं के साथ पड़ोस में लियाकत भट्टी हैं, इनसे ज़्यादा जुल्म इनके PTI के दौर में उनके और उनकी फैमिली, उनकी बहू और बच्चों की तस्वीरें लगा के साथ हुआ। मैं सरगोदा की ही मिसाल दूंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा। मेरे भाई हरिपुर बैठे थे, सरगोदा के इलेक्शन में नहीं थे, चले वहाँ इनकी पार्टी नहीं थी, लाहौर वाले में क्यों नहीं बैठे? ये सारी पंजाब की क़यादत वहाँ क्यों जाती है? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए, जो इनका 7% होगा वोट नून का, जो 93% इनका वोट है, वो जौक दर जौक मियाँ अदर वाले हल्के में मुझे और आपको लाइनों में नजर क्यों नहीं आया कि पुलिस ने मार भगाया वोटर को? वो हरिपुर के अंदर जहाँ
उमर अयूब कभी घुसे ही नहीं इलेक्शन जीतने के बाद, इस दफा भी, पिछली दफा भी, 24 के बाद अब आए हैं, वहां लोगों में नाराजगी थी। ये ग्राउंड की रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बेशक जितने मर्जी करें, मैं इसलिए ये बात करता हूं कि हम ग्राउंड पे चेक करके बात करें। शफकत साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि ये जो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और दुर्रा दर दुर्रा जो रसीद करने की पॉलिसी है, ये किसी तौर आपको लगता है कि आपको कोई इंटरेस्ट सर्व कर रही है पार्टी का? देखिए, हमें तो कोई इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रही, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हो रहा है या पिछले 3 सालों में जो कुछ हुआ है, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री निकाल के देख लें, इसका शरशीर भी नहीं हुआ। बड़ी टॉप लीडरशिप के साथ जुल्म हुए हैं कुछ दौर में, पीपल्स पार्टी के कुछ वर्कर के साथ हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन हमारे साथ, हमारे एक वर्कर से लेकर MNA के साथ जो कुछ हम भुगत रहे हैं, ये लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सारी बातें मैं यहाँ पे बताऊँगा, आप चलाएँगे नहीं, मैं बिल्कुल श्योरिटी से आपको कहता हूँ। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा तो आप मानेंगे नहीं। आप बताएं और फिर मेरी सुने। ये भी मैं आपको बता दूं। आप बताएं फिर मेरी सुने। मानना ही नहीं है कि क्या क्या होता रहा। अच्छा, फिर एक वादे के साथ कि मैं सारी आपकी सही मानूंगा और आप सारी वो मेरी चलाएंगे हकीकतें जो हमारे साथ हुई हैं। हाँ, आप मानेंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं मानूंगा, लेकिन वो हकीकतें आप चलाएंगे। जो आजकल हो रहा है, हकीकतें आप चलाएंगे। जो आजकल हो रहा है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते तलत साहब, जो कुछ हमारे साथ। अच्छा चले ठीक है, आप चूंकि मैं एंकर हूँ तो मैं ज्यादा बहस में नहीं आप करें, मैं आपको बताऊंगा, आप नहीं चलाएंगे। अच्छा चले ठीक है, लेकिन आप मानेंगे भी नहीं जो हम आपको बताएंगे वापस। देखिए ना, ये जो विक्टिमहुड है ना, ये असल में अपनी जिम्मेदारी से फरार हैं। अल्लाह ताला ने करम से हमारे सामने रिकॉर्ड सामने है। 13 साल KP, 13वां साल अब मुस्लिम लीग नून का, बीच में ब्रेक आई इनकी 4 साल की तबाही की, और 17 साल पीपल्स पार्टी के। तीनों सूबों में आप जाकर खुद देख लें, 85 से आप खुद देख लें जी, 85 से। नहीं जी नहीं, मैं कहता हूं अभी पुराना ना जाए, आज का टेस्ट कर लेना। 13वां साल आपका जा रहा है। हमारी GDP था 6 पे। आप बार बार माजी में जाते हैं, मैं आपके नंबर हाल में चला जाता हूं, आपके नंबर्स को क्वेश्चन नहीं करूंगा। खान साहब मेरी 6 पे छोड़ के आपको 2.5 है। मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि आप सड़क से जाएं, जब आप पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होंगे, आपकी कमर बताएगी कि मेरा सूबा बदल गया। इतना बुरा हाल है, तालीम, सेहत, अमनो अमान। लेकिन ये, और सबसे बड़ी जो दहशतगर्दी के साथी हैं, उसमें इनकी सिंपति है कि आज तक इन्होंने अपने सूबे के, इनके 12 जिले इस वक्त इनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये कहते हैं जी हम तो आपके कंट्रोल में होने हैं। किसके कंट्रोल में होने? आपके कंट्रोल में होने। ये वफाक का काम है या हमारा है? नहीं, ये तो आप डालते रहेंगे। क्या करें? खुदा के लिए अपने, खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। मेरे 4.5 करोड़, हमारे 3.5 साल में एक राउंड नहीं हुआ। 4.5 करोड़ कोई दहशतगर्दी नहीं हुई हमारे 3.5 साल में, इसलिए कि हम जंग लड़के गए हैं सर। आप जंग लड़के गए, तब किसने लड़ी है? आपने क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात तलत साहब छोटी सी करनी है। जिस दिन पार्लियामान में, उस वक्त मेरे भाई नहीं थे, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के कवानीन पहली दफा आए 2014 में, तहरीक इंसाफ ने एब्सटेन किया था। वो इसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहते थे। आज तक दहशतगर्दी के खिलाफ जब भी एक्शन हुआ है, ये फरार हो गए या गायब हो गए। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हजारों पाकिस्तानियों को मरवाए जाएं।